दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रही हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रही हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। इस वक्त मैं हूं घाटकोपर इलाके में और आज यहां पर मशहूर समाज सेविका व इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुंबई प्रेसिडेंट निखत सैयद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उनके ऊपर जानलेवा हमला होने के बाद से यहाँ का माहौल बहुत ही गर्मा गया है। आइए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट शबाना शेख से। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैम, जब ये वारदात हुआ उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ क्या बताना चाहिए? देखिए, निखत सैयद एक नामचीन लेडी है और बहुत ही अच्छी समाज सेविका है जो लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी होती है, उनके भलाई के लिए, औरतों के हक के लिए, समाज के अच्छे सुधारण के लिए। आज इफ्तार का वक्त था, शाम के वक्त, जब एक छोटा सा हमने गेट टुगेदर रखा हुआ था और उस गेट टुगेदर के लिए जब ये मार्केट में गई कुछ ख़रीदने के लिए, तो एक नॉर्मल सा माहौल होता है। इफ्तार के वक्त सभी को खुशी होती है, लेकिन कुछ लोग, पता नहीं समाज में कैसे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें ज़िम्मेदारी नहीं है, जिन्हें एहसास नहीं है, और वो होते हैं आजकल। मैं मेंशन करना चाहूँगी, कुछ बटन खाते हैं, कोरेक्स लेते हैं, एमडी लेते हैं, तो ऐसे नशेली पदार्थ वो खाकर कुछ लड़के वहाँ खड़े थे। निखत सैयद जब वहाँ गई, उनके बेटे उनके साथ थे और उनको कुछ ख़रीदना था, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे ठेले लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब थोड़ा सा ये हटा दो, और उतने में एक लड़का आकर मतलब बहुत ही अश्लील गाली देते हुए उनसे कहता है कि मतलब आप क्या हमारा कर लोगी, तुमने यहाँ ऑफिस खोल के रखा है। मतलब अच्छा काम करने वाली औरत और जो बुराई को रोकने वाली औरत को वो लोग नज़र में रखे हुए हैं। वो उनके पार्क साइड का ये वारदात है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो निखत सैयद ने बोला कि भाई हमको सामान लेना है, आप खाली हट जाओ। उतने में उन्होंने और 4 लड़के आए जो पूरे नशे में धुत थे। वो ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड इतना बुरा है, जितना मुझे पता चला, कि वो लोग तड़ीपार हैं और उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। आज मैं तुरंत जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, उसके बाद हम पार्क साइड विक्रोली पुलिस स्टेशन पहुंचे, उनको ले जाया गया हॉस्पिटल। जब वहाँ गए तो पता चलता है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है निखत सैयद के, और बाइक उनके ऊपर गिरा दी गई थी। तो ऑब्वियसली कितना भी एक स्ट्रॉन्ग हो, लेडी नाजुक होती है, बस उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। और बेटे को यहाँ गले में कुछ बहुत नुकीली कोई चीज़ से वार किया गया है। हम जब यहाँ आए पुलिस स्टेशन में मैं निखत के साथ थी और वो पैनिक हो गई थी। पैनिक होने के कारण उसका लेफ़्ट साइड जो है वो सुन पड़ रहा था। इसके लिए हमने तुरंत उसको वहाँ से यहाँ डॉक्टर के पास लेकर आए हैं और अभी हम उसको निखत जी को हम एडमिट करने जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मतलब ये इनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया। मैम, निखत सैयद तो एक मशहूर समाज सेविका है, तो क्या ये एक कोई सोची समझी साजिश थी या फिर वहाँ की हर महिलाओं को ऐसा आए दिन ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है? देखिए, मैं तो यहाँ की लोकल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक का अब सुनाई दे रहा है इस 3-4 घंटों में, वहाँ परेशान करते हैं लोग। ये जो नुक्कड़ पे बैठे हैं, नशा कर बच्चे बैठे रहते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ के लोकल पुलिस, वहाँ जो भी शासन लगता हो, जो भी सरकार की तरफ से भी मतलब हमें मदद मिले, कि वहाँ ये चीज़ रोकनी चाहिए और ये नशीली पदार्थ वहाँ सप्लाई होना बंद होना चाहिए। मैम, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे नशे से जुड़े हुए लोग शामिल हैं और पुलिस का आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, पुलिस ने तो हमें भरपूर कोऑपरेट किया है और कोऑपरेट यानी उन्होंने पर्सनली ये भी कहा कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए, और वहाँ जो हालत में निखत थी तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें व्यवस्था करके हमें हॉस्पिटल तक हम पहुँचे हैं। और पुलिस तो नॉर्मल है, हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार था। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं जो नशीली पदार्थ को बढ़ावा दे रहे हैं या बेच रहे हैं, या वो लोग, वो बच्चे जो अपना फ्यूचर पूरा ख़राब कर चुके हैं, पता नहीं इसका एंड कैसे होगा। मैं खुद ही इसमें काम कर रही हूँ, पिछले 8 या 9 सालों से हमने कितने नुक्कड़ नाटक कर दिए, कितने अवेयरनेस प्रोग्राम कर दिए, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है।
मैम इसके बाद से आपका आगामी कदम क्या होगा? देखिए, आगामी कदम ये है कि हम चाहेंगे कि हमारे साथ सरकार पूरा कोऑपरेशन दे। हम शिंदे जी को कोशिश करेंगे और हम तो चाहेंगे कि ये चीज़ शिंदे जी इसके ऊपर ज़रूर पूरा तत्पर इसके ऊपर कदम उठाए, क्योंकि ये चीज़ जो आज हुई है, ये हरकत जो हुई है, ये कोई मामूली नहीं है। ये अगर कोई और नॉर्मल लेडी होती तो शायद जान से जाती। घाटकोपर की मशहूर समाज सेवा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मुंबई प्रेसिडेंट निखत सैयद पर कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया है, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि अब उनकी स्थिति पहले से बेहतर है और वे इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की तैयारी में है। पार्क साइड पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुंबई प्रेसिडेंट के कार्यालय में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है निखत शेख। तो मैम, क्या हुआ था उस दिन, कैसा आपके ऊपर जो हमला हुआ था, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निखत सैयद है। मैं उस दिन इफ्तारी लेने जा रही थी तो वहाँ पर बैठे हुए कुछ लड़कों ने मुझ पर हमला किया था, कुछ हाथापाई मारपीट भी की थी और उस दौरान मेरी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने इस तरीके से मुझ पे हाथ वगैरह छोड़ा जो एकदम नागवारा है एक महिला के हिसाब से। उसके बाद में मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद में मैं पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में भी मैं अनस्टेबल हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के पुलिस वाले भी कुछ खौफजदा हो गए थे। उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन गई थी तो वहाँ पर हमारे सीनियर साहब विनायक मेयर जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा योगदान अपना सपोर्ट किया और उसके पास में उन्होंने डिटेक्शन ऑफिसर जगदाले सर के हैंडओवर मुझे दिया। उन्होंने मेरी एफआईआर वगैरह लॉन्च की है, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। पार्क साइड पुलिस स्टेशन से बहुत अच्छा योगदान मिला है उनका। उन्होंने मेरी एफआईआर लॉन्च की है और मुझे पता है कि कानून अपना काम अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट ऑफिसर अधिकारी करेंगे। आगे आपका क्या कदम होगा इस बार? आगे में सर मेरा यही कदम होगा कि जो हादसा मेरे साथ में हुआ है उसमें मेरा एक पैर भी फ्रैक्चर हुआ है और मुझे कुछ चोटें भी आई हैं। तो पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा और मेरी भी मांग पुलिस प्रशासन से न्याय की है, क्योंकि ये लोग जो करते हैं तो एक महिला के हिसाब से जो इन्होंने मेरे साथ में किया ये बहुत ही गलत चीज है। पुलिस प्रशासन अगर अपना काम नहीं करता है तो मैं आगे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाना चाहूंगी और मुझे पता है कि पुलिस सिस्टम हमारे लिए ही बैठा है। हमारे न्याय की पूरी मांग उनसे है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो आपके साथ हमला हुआ वो कोई सोची समझी हुई साजिश थी या कोई सडन इंसिडेंट था? मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये साजिश थी, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ कि मैं इफ्तारी लेने जा रही थी और अचानक में इन लोगों ने एकदम मुंह मारी करके मेरे साथ में हाथ पैर छोड़ना चालू किया। पर अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि इनका बैठने का एक अड्डा था। ये लोग जो लड़के हैं नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, इनका एक अड्डा था आगे। मेरे ऑफिस आज 1.5 साल से ओपन हुई है। मेरे ऑफिस बनने के बाद इनकी वो बैठने की बैठक, अगर बोला जाए कि बैठक बंद हो चुकी है, तो शायद ये मुझ पे दुश्मनी निकालने के इसमें भी होंगे, क्योंकि आजकल इन्होंने नया अड्डा बना लिया है। जब मेरी ऑफिस का शटर बंद होता है रात में तो ये लोग मेरी ऑफिस के बाहर जो रिक्शाएं पार्किंग होती है वहां बैठ के बटन और चरस वगैरह का सेवन करते हैं। तो शायद इनको वो भी मेरे ऊपर इन्होंने दुश्मनी निकाले हुए, मैं ये तो नहीं बता सकती।